चौधरी देवीलाल की जयंती है 25 तारीख की और जाहिर सी बात है आईएनएलडी अपना पूरा दमखम इस रैली में उतारेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए चौधरी नव्या सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा है। उन्होंने कहा है कि तन मन और धन से, क्योंकि ये जो रैली होगी ये लास्ट रैली होगी, उसके बाद चुनावी बिगुल बज चुका होगा, 2024 का आगाज़ हुआ चुका होगा, विधानसभा और लोकसभा दोनों ही यहाँ पर चुनाव होंगे। परिवर्तन यात्रा चौधरी अभय सिंह द्वारा जो परिवर्तन यात्रा की गई थी तकरीबन 6.25 महीने में, उससे कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में गुलजार देखने को मिला है। उनका वो दमखम देखा है। किसान आंदोलन में जब उस मर्द ने इस्तीफा दिया तो उन किसानों के हक की लड़ाई देखी है, मजदूरों के लिए लड़ते हुए उसको देखा है, विधानसभा में गर्जना देखी है। तो अब 2024 में किस तरह की चीज़ें होंगी जनाब, ये आखिरी रैली होगी एक तरह से, उसके बाद तो शायद चुनावी बिगुल बज चुका होगा। तो अब पूरा दमखम के साथ आईएनएलडी उतरेगी और किस तरह सा रिस्पॉन्स। और मैं जो पहले भी पूछ रहा था, जो चमक है चेहरे पर, क्योंकि यहाँ पर गुलजार नहीं हुआ करते थे ऑफिस, अब लगातार भीड़ लग रही है। यहाँ पर अमूमन भी हम आते हैं तो 100-200 आदमी हुक्के पर बैठकर चर्चाएं करते हैं। तो ये चर्चा जब हुई है चौधरी अभय सिंह चौटाला की जो परिवर्तन यात्रा है उसी की देन है। चौधरी साहब, बहुत बड़ा असर है परिवर्तन पद यात्रा का। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 81 विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं। बीच में सम्मान दिवस 25 तारीख का है, 25 सितंबर का चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाती है पार्टी। लाखों की संख्या में लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी और हिंदुस्तान के दिग्गज नेता, 1 दर्जन से ज़्यादा दिग्गज नेता उस रैली में शामिल होंगे। जहां चौधरी देवीलाल जी के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आएंगे, वहां पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज भी जाएगा कि अगले आने वाले चुनाव में बीजेपी और उनका जो अलायंस है उसका चोपड़ा साफ होगा। इसलिए ये मीटिंग आज झज्जर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों की, बादड़ी, झज्जर और बेरी। चौधरी देवीलाल ने पहले भी ये करके दिखाया है। हरियाणा में पहले भी विपक्षी दल एकजुट करके उन्होंने वो इतिहास रच के दिखाया था जो लोग नहीं कर पाए। तो शायद वो इतिहास दोबारा से रचने। चौधरी देवीलाल जी ने 1986-87 में पद यात्रा की थी सिरसा से दिल्ली। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो 90 में से 85 सीटें जीती थी पार्टी। वो इतिहास पुनः दोहराया जाएगा, क्योंकि इस सरकार से लोग बहुत दुखी और परेशान हैं। हर तबका परेशान है। ये सरकार तो केवल जब इलेक्शन आता है तो हिंदू मुसलमान बना देती है, झगड़े कराती है आपस में। हरियाणा में भी जाट नॉन जाट का झगड़ा कराने का काम इन्होंने किया, भाईचारा खराब कराने के लिए प्रयास किए गए। लेकिन हरियाणा के लोग बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने भाईचारा खराब ना करके एकजुट होकर के इस सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया। आपकी इतनी ताकत रही जनाब, आप ही के अंदर से जो पार्टी निकली है, राजस्थान में अपने कहीं ना कहीं दरवाजे देख रही है। कल बीकानेर में वो रैली है और वो भी चौधरी देवीलाल के नाम पर वो वोट की अपील कर रहे थे। कितना हाथ पे डाल दिया आप लोगों ने? जब यहाँ आज अब हरियाणा में कुछ नहीं रहा उनका, तो यहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा उनका। यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ क्या लेंगे? वो कुछ नहीं रहा जेजेपी का। एक सीट भी हरियाणा में जीतने की स्थिति में नहीं रही। राजस्थान में कौन वोट देगा उनको? राजस्थान में तो पहले ही भाग आए थे। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने में। जो गठबंधन होगा उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़े, मैंने जब हुड्डा साहब से बात करी या अन्य कोई भी कह रहे थे कि हमें इनेलो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने तो दरी खींच ली। अब 1 दर्जन से ज़्यादा जो विपक्षी लोग यहाँ पर एक टेबल पर आपके साथ बैठेंगे तो जाहिर सी बात है अपना दमखम चौधरी अभय सिंह, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में वो देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आएंगे। क्या गठबंधन के लिए कोई पोलाइट स्कीम रहेगी क्या? एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने आ गई कि कांग्रेस वालों के आपस में जूथ बजने शुरू हो गए। 22 जिलों में प्रभारी, जो इनके प्रदेश प्रभारी हैं बाबरिया जी, उन्होंने मीटिंग ली थी और हर जिले में कार्यकर्ताओं के आपस में जूते बजे हैं, कुर्सियां चली हैं, गाड़ियां, गुस्से। हर 2-3 जिले बचे होंगे मुश्किल से, नहीं तो हर जिले में रोज तमाशा हो रहा है इनका। इससे तंग आकर के कांग्रेस वालों ने भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी माना शुरू कर दिया। उनकी ये सोच बन गई कि कांग्रेस तो आपस में लड़ती है, कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। कई तरह के गुट बन गए इसमें, आप सबको पता है। हुड्डा साहब तो खुद कल कह पड़े कि साहब मैं सबसे कैपेबल हूँ, मुझे मुख्यमंत्री बना दे। देखिए, वो तो काम है इनके हाईकमान का, कांग्रेस के नेताओं का काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है। लेकिन इतनी जल्दबाजी में क्यों है? सबको पता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के इशारे पर चलते हैं।
इनके हाईकमान को पता है, जी इसलिए ये बखेड़ा खड़ा कर दिया कि केवल और केवल जो बीजेपी कहेगी वो डा साहब कहेंगे। एक चीज़ और मैं पर्सनली आपसे पूछता हूँ, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जितना मैंने पढ़ा है, मुलाकातें बहुत कम हुई, अभय सिंह चौटाला को मैं जितना जानता हूँ, फिर नभे सिंह राठी को, ये पेशेंस कहाँ से आता है? इतना दिन सत्ता से दूर होने के बाद भी बड़ा धैर्य होता है, बड़ा डेलीगेशन होता है। जैसे अभी बता रहे थे कि आप लोग कि आप टाइम से आइएगा, आप अपना एफर्ट्स दीजिएगा, कह रहे एक एक कार्यकर्ताओं को बारीकी से समझाना, उनके बैठा के, या उनके घर पे भी कोई दिक्कतें होती है तो आराम से आप लोग पहुँच जाते हैं। मतलब ये ईगो हट नहीं होता, नहीं तो यहाँ जो चकाचौंध नेताओं की होती है जनाब, आप लोगों से तो मिलना बड़ा भारी हो जाता है। देखिए, चौधरी देवलाल जी हमारे नेता रहे, उन्होंने जो मंत्र दिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसी पे चलते हैं। चौधरी देवलाल जी ने ये कहा था कि अगर सत्ता में रहो तो कलम से लोगों का भला करो, और अगर सत्ता से बाहर रहो तो लोगों की हित की आवाज़ उठाओ, उनके लिए संघर्ष करो। तो जब हम उनके लिए संघर्ष करते हैं, उनकी हित की आवाज़ उठाते और सरकार के गलत कामों का हम विरोध करते तो फिर सरकार हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराती है। ये पहली सरकार है जो अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए तानाशाही रवैया अपनाती है। एक वो समय भी था, मैंने अखबार में पढ़ा था, किताब में पढ़ा था मैंने, कि एक बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्लियामेंट का चुनाव हार गए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक सीट खाली करवाई थी, और सीट इसलिए खाली कराई थी कि विपक्ष जरूर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और उससे अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव जिता करके लाए थे और ये संदेश दिया था कि विपक्ष बहुत ज़रूरी है, निंदक नीरे राखी है। एक दुआ सुना होगा। अगर आप निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप सच्चाई को अगर अनदेखी करोगे, अब देखो आप कि आज आशा वर्कर धरने पर बैठी है जिनकी संख्या 20,000 से ज़्यादा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इस सरकार के टाइम पे जहां महिला पहलवानों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, धरने देने पड़े, विधानसभा में सीएम उनका पक्ष कर रहे हैं और विधानसभा में सीएम उसका पक्ष करे। संदीप सिंह इनके मंत्री हैं, उसने एक महिला कोच के साथ अव्यवहार किया और उसने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज कराई और उसके खिलाफ चार्ज शीट दाखिल होगी, उसमें उसका नाम आ गया। उसके बाद भी अब विधानसभा 70 में जब ये मुद्दा उठा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी पहले भी उठाया था, तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। तो अब जब आगे इलेक्शन आएंगे तो फिर ये गांव में वोट मांगने कैसे जाएंगे, शहर में कैसे जाएंगे वोट मांगने के? लोग कहेंगे नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आम आदमी पार्टी भी अब कहीं ना कहीं अपना प्रचार और संगठन तैयार कर रही है, क्या लगता है कि अनसेफ है कहीं ना कहीं, या कोई फ्यूचर है? मैं बताता हूँ, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई आधार नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी में कोई आधार नहीं, जहाँ आधार है वो अपने कर रहे हैं, बाकी राजनीतिक पार्टियाँ ये लगी रहती है। कितनी सीटें एक्सेप्ट कर रहे हैं 2024 में अगर चुनाव होता है जनाब? जिस तरह की मेहनत है कि कार्यकर्ता कर रहे हैं, चाहे अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला को लोग सुनने के लिए भी अभी टाइम है। अभी तो वो आंकड़ा जो है वो टूट सकता है जो चौधरी देवलाल ने बनाया था, क्योंकि चौधरी देवलाल की पार्टी है और उनके सिद्धांतों पर चल रही है। चौधरी देवलाल जी के सिद्धांतों पर चल रही है ना। अब जेजेपी ने नारा दिया था, नारा तो जननायक पार्टी जननायक नाम से बना ली, लेकिन उनकी नीतियों पर तो नहीं चले। उनकी नीतियों पर चलते तो इन्होंने तो ये कहा था 2019 के चुनाव में, जब बीजेपी 75 पार का नारा दे रही थी, तो दुष्यंत और दुष्यंत की पार्टी ये नारा देती थी 75 पार नहीं जमुना पार करेंगे, कहती थी ना, और फिर उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना रही। तो लूट मची हुई है, लूट मचा रहे कि नहीं मचा रहे? तो फिर अब हम आवाज़ उठाते हैं इनकी गलत नीतियों की वजह से, तो फिर हमारे जैसे लोगों को अब हमारे मेरे परिवार पे आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज करा दिए और सारे झूठे हैं, सिर्फ बदनाम करने के लिए। उसका एक मेन कारण ये भी है कि पिछले साल जो नगर परिषद के हरियाणा में चुनाव हुए थे, तो बहादुरगढ़ में बीजेपी का हमारा बहुत थोड़ा सा अंतर रह गया था शहर में, और कांग्रेस तो लगभग 9,000 वोट पीछे चली गई थी। तो बीजेपी ने उस दिन, बल्कि मेरे को तो इलेक्शन वाले दिन नज़रबंद कर दिया था, तो इनके दिमाग में ये बात आ गई कि यहाँ तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार नफे सिंह राठी बनेगा विधायक। तो इस मामले को लेकर के ये मुझे बदनाम करने के लिए और परेशान करने के लिए मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। लेकिन चौधरी देवलाल ने जो सिखाया है
उन्होंने ये कहा था कि संघर्ष करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था 25 सितंबर को शिक्षित 5 लाख बनो, से ज़्यादा संघर्ष लोग करो। पहुंचेंगे वहाँ पर, जैसा भी आप 25 सितंबर में हमारा जो टारगेट है 5 लाख लोगों का है, और उस टारगेट को हम पूरा करेंगे, उस टारगेट को पूरा करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। 1 दर्जन से ज़्यादा देश के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल होने जा रहे हैं। बात करने के लिए शुक्रिया राठी थैंक यू, साहब। धन्यवाद। ये थे नफे सिंह राठी और उन्होंने पूरी प्रमुखता से बताया कि 25 सितंबर को तकरीबन 5 लाख लोग और 1 दर्जन से ज़्यादा जो विपक्षी पार्टियों के नेता है वो लामबंद होंगे। और हरियाणा की फ़िज़ा पहले जब 6.25 महीने अब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा की उसके बाद बदली है, और 1986 में भी चौधरी देवीलाल के द्वारा जो यात्रा की गई थी उसमें तकरीबन 85 सीटें आई थी। वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जज्बा जो हमारे से ही निकल कर गई है अब वो राजस्थान में जा रही है। जब हरियाणा में ही उनका कोई जनाधार नहीं है तो जाहिर सी बात है उनको राजस्थान में कौन क्या देगा। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कांग्रेस हो या कोई भी हो, विपक्ष बिल्कुल मर चुका है। विपक्ष की अगर भूमिका कोई निभा रहा है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला पूरी प्रमुखता से निभा रहे हैं। चाहे किसान आंदोलन हो या किसी मजदूर की आवाज़ हो, लगातार अभय सिंह चौटाला विधानसभा हो या सड़कों पर मुद्दे उठाते रहते हैं। शुक्रिया।